क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जिस अजेय सेना के भयंकर सिंहनाद से विशाल समुद्र का हृदय कांप उठा था, जिनके भारी पदचापों से लंका की पापी धरती हिल गई थी और जिन्होंने साक्षात महाकाल स्वरूप रावण की मायावी सेना को धूल में मिला दिया था, वो करोड़ों की रहस्यमयी वानर और भालू सेना रामायण के उस महायुद्ध के बाद अचानक कहाँ विलुप्त हो गई? क्या वे केवल साधारण वानर थे जो युद्ध के पश्चात जंगलों में लौटकर समय के साथ काल के गाल में समा गए, या उनका अंतिम प्रारब्ध कुछ ऐसा था जो आज भी साधारण मनुष्य की कल्पना और समझ से बहुत परे है? त्रेता युग के उस स्वर्णिम काल की कल्पना कीजिए, जब लंका का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय का शंखनाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था और भगवान श्री राम, माता सीता तथा भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी प्रिय अयोध्या लौट आए थे। उनके पुष्पक विमान के पीछे पीछे वो विशाल और अलौकिक सेना भी अयोध्या की पावन भूमि पर उतरी थी, जिसने पत्थरों को पानी पर तैराकर असंभव को संभव कर दिखाया था। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना का वो दृश्य इतना मनमोहक था कि देवता भी स्वर्ग से पुष्प वर्षा कर रहे थे। राम के राज्य अभिषेक के बाद पूरी वानर सेना अयोध्या में ही रुक गई। ये समय असीम आनंद और उत्सव का था। जो वानर जीवन भर जंगलों में पेड़ों की डालियों पर सोए थे, वे आज अयोध्या के रेशमी बिस्तरों पर विश्राम कर रहे थे। लेकिन उनका असली सुख उन महलों में नहीं, बल्कि अपने आराध्य श्री राम के दर्शन में था। वानर सुग्रीव, युवराज अंगद, वृक्षराज जामवंत, वीर नल नील और परम भक्त हनुमान, इन सभी ने 1 वर्ष से अधिक समय तक अयोध्या के दिव्य आतिथ्य का इस तरह आनंद लिया कि उन्हें दिन और रात के बीतने का भान ही नहीं हुआ। राम के प्रेम की छांव में समय जैसे ठहर सा गया था। किंतु प्रकृति का ये शाश्वत नियम है कि जहाँ मिलन है, वहाँ विदाई भी निश्चित है। राम राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था और अब वो समय आ गया था जब प्रत्येक राजा और योद्धा को अपने राज्य लौटकर अपने राजधर्म का पालन करना था। एक दिन भगवान राम ने अपने भव्य दरबार में सभी प्रमुख योद्धाओं को आमंत्रित किया। उस दिन दरबार का वातावरण पहले जैसा हर्षोल्लास भरा नहीं था। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो हर कोई अपने हृदय की धड़कन में आने वाले विरह की पीड़ा को महसूस कर रहा था। श्री राम अपने स्वर्ण सिंहासन से उठे। उनकी करुणा से भरी आंखों में अपने मित्रों के प्रति कृतज्ञता के आंसू छलक रहे थे। राम ने आगे बढ़कर सुग्रीव को अपने गले से लगा लिया और भारी स्वर में बोले, हे मित्र सुग्रीव, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के बिना मैं अपनी सीते को कभी वापस नहीं पा सकता था। तुमने एक सच्चे मित्र की भांति अपने प्राणों की परवाह किए बिना धर्म के इस युद्ध में मेरा साथ दिया। अब समय आ गया है कि तुम किष्किंधा लौट जाओ। वहां तुम्हारी प्रजा को अपने न्यायप्रिय राजा की आवश्यकता है। सुग्रीव का गला रुंध गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, किष्किंधा का वो राज्य और ये जीवन सब कुछ आपका ही है। मैं कोई राजा नहीं, मैं तो जन्म जन्मांतर तक केवल आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। मुझे स्वयं से दूर मत कीजिए। राम ने बड़े स्नेह से उन्हें उठाया, सांत्वना दी और उन्हें दिव्य आभूषण तथा बहुमूल्य वस्त्र पहनाकर राजधर्म निभाने के लिए विदा किया। इसके पश्चात राम की दृष्टि अंगद पर पड़ी। बालीपुत्र अंगद, जो अपनी वीरता के लिए विख्यात थे, आज एक अबोध बालक की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। वे दौड़कर राम के चरणों से लिपट गए और बोले, हे रघुनंदन, मुझे तो अपने पिता का स्मरण भी ठीक से नहीं है। जब से मैंने आपके दर्शन किए हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु और आप ही मेरे सर्वस्व हैं। सुग्रीव चाचा राज्य संभाल लेंगे। मुझे अपने श्री चरणों की सेवा में यहीं अयोध्या रहने दीजिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। अंगद की ये निश्चल भक्ति देखकर राम का हृदय भर आया। उन्होंने अंगद को अपनी छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को चूमते हुए कहा, अंगद, तुम एक अत्यंत वीर और कुशाग्र पुत्र हो। किष्किंधा के भविष्य को तुम्हारे जैसे तेजस्वी युवराज की बहुत आवश्यकता है। तुम्हें अपने चाचा का हाथ बटाना होगा। ये कहते हुए राम ने अपनी बाहों से एक अत्यंत दिव्य और चमक चमाता बाजूबंद उतारा और स्वयं अपने हाथों से अंगद को पहना दिया। अंगद उस प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए और भारी कदमों से लौट पड़े। फिर राम वीर नल और नील के पास आए। ये दोनों महान विश्वकर्मा के अंश थे, जिनके जादुई स्पर्श मात्र से भारी भरकम पत्थर भी समुद्र के सीने पर तैर गए थे। राम ने उनके अद्भुत कौशल और अथक परिश्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्हें बहुमूल्य रत्न और मोतियों की मालाएं भेंट कर पूरे सम्मान के साथ विदा किया गया। नल और नील ने हाथ जोड़कर राम की परिक्रमा की और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी उस योद्धा की जो पूरी सेना में सबसे वयोवृद्ध और ज्ञानवान थे, वृक्षराज जामवंत। जामवंत कोई साधारण भालू नहीं थे। वे स्वयं ब्रह्मा जी के अंश थे और ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन जीवों में से एक थे।
उन्होंने तो भगवान के वामन अवतार के समय भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की थी। राम ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और बोले, हे ऋक्षराज, आपके गहरे अनुभव, आपकी सूझबूझ और आपके अमूल्य मार्गदर्शन ने ही हमारी सेना को सही दिशा दिखाई। आप चिरंजीवी हैं। मेरी ये इच्छा है कि आप आने वाले द्वापर युग के अंत तक इसी पृथ्वी पर निवास करें। जामवंत ने हाथ जोड़े, लेकिन उनके मन में एक छोटी सी पीड़ा छुपी थी। उन्होंने संकोच करते हुए कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, किंतु इस महायुद्ध में मुझे अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर ही नहीं मिला। लंका में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो मेरे मल्ल युद्ध यानी कुश्ती का सामना कर सके। मेरे भीतर का योद्धा अभी भी एक सच्चे युद्ध की लालसा रखता है। राम उनके मन की बात समझ गए। उन्होंने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वचन दिया, हे जामवंत, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। जब द्वापर युग में मैं अपना अगला अवतार लूंगा, तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ मल्ल युद्ध करूंगा और तुम्हारे इस युद्ध के अहंकार को तृप्त करूंगा। यही वो दिव्य वचन था जिसके कारण द्वापर युग में शामंतक मणि की खोज में निकले भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच एक अंधेरी गुफा में 28 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ था। जब जामवंत पसीने से लथपथ होकर हारने लगे, तब उन्होंने कृष्ण के भीतर अपने आराध्य राम की छवि देखी और रोते हुए अपनी पुत्री जामवती का विवाह उनसे करा दिया था। जब दरबार से एक एक करके सभी योद्धा भारी मन से विदा हो गए, तब उस विशाल कक्ष में केवल एक व्यक्ति शांत भाव से खड़ा था। उनके हाथ जुड़े हुए थे, नेत्र झुके थे और पूरे शरीर में राम नाम का स्पंदन हो रहा था। वे थे परम भक्त हनुमान। विदाई की इस वेला में माता सीता ने अपने गले से अनमोल मोतियों की एक माला उतारी और प्रेम पूर्वक हनुमान को पहना दी। हनुमान ने उस माला को देखा और फिर एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़कर उसे कान के पास ले जाने लगे। जब उन्हें उस मोती में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया। दरबार में उपस्थित कुछ लोगों को ये वानर का स्वाभाविक चंचलता लगी। किसी ने पूछ ही लिया, हे मारुति, आप इन बहुमूल्य मोतियों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान ने सरलता से उत्तर दिया, जिस वस्तु में मेरे प्रभु राम और माता सीता का नाम नहीं, वो मेरे लिए मिट्टी के समान है। मैं देख रहा था कि क्या इन मोतियों के भीतर मेरे प्रभु हैं? किसी दरबारी ने व्यंग किया, तो क्या आपके शरीर के भीतर आपके प्रभु बैठे हैं? इतना सुनता ही कि हनुमान ने बिना एक क्षण की देरी किए अपने दोनों हाथों के नाखूनों से अपना सीना चीर दिया। उस समय पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। हनुमान के उस रक्त रंजित सीने के भीतर उनके धड़कते हुए हृदय में साक्षात राम और सीता की अत्यंत मनमोहक छवि विराजमान थी। ये दृश्य देखकर भगवान राम भाव विभोर हो गए। वे सिंहासन से दौड़कर आए और हनुमान को अपने सीने से लगा लिया। राम के स्पर्श मात्र से हनुमान का घाव भर गया। राम ने गदगद कंठ से कहा, हे हनुमान, तुमने मुझ पर जो उपकार किए हैं उनका ऋण मैं अपने प्राण देकर भी नहीं चुका सकता। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। हनुमान ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, जब तक इस पृथ्वी पर आपकी पावन कथा और आपका नाम गूंजता रहे, तब तक मेरे प्राण इस शरीर में ही रहें। मैं युगों युगों तक इस धरती पर रहकर केवल राम नाम का रसपान करना चाहता हूँ। राम ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यही कारण है कि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला और आज भी जहाँ कहीं भी सच्चे मन से राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। विदाई के उस क्षण के बाद समय का चक्र तेजी से घूमने लगा। वानर सेना अपने अपने राज्यों में लौट गई। सुग्रीव ने किष्किंधा पर न्यायपूर्वक शासन किया, किंतु उनका मन सदैव अयोध्या की ओर ही लगा रहता था। वर्षों बीत गए। धरती पर राम राज्य की वो स्वर्णिम अवधि अपनी समापन की ओर बढ़ने लगी। वो हृदय विदारक समय भी आया जब माता सीता ने धरती माता की गोद में समाकर अपनी लीला समाप्त की। सीता के जाने के बाद राम के जीवन में गहरा सूनापन आ गया। फिर वो दिन भी आया जब दुर्वासा ऋषि की श्राप से बचने के लिए राम को अपने सबसे प्रिय भ्राता लक्ष्मण का परित्याग करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपने शेषनाग स्वरूप में लौट गए। इन दोनों घटनाओं के बाद भगवान राम ने ये निश्चय कर लिया कि धरती पर उनके मानव अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। रावण का वध, धर्म की स्थापना और राम राज्य का दर्शन सब कुछ हो चुका था। अब समय आ गया था जब उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु के रूप में वैकुंठ वापस लौटना था। राम के इस अंतिम प्रस्थान को शास्त्रों में महाप्रयाण कहा गया है। जैसे ही श्री राम के महाप्रयाण का ये समाचार
के जंगलों और पहाड़ों तक पहुंचा, वहां हाहाकार मच गया। सुग्रीव ये सुनकर बेसुध होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उन्होंने तुरंत युवराज अंगद का राज्याभिषेक किया और उन्हें किष्किंधा का पूर्ण राजा घोषित कर दिया। सुग्रीव ने कहा, अंगद, अब ये राज्य तुम्हारा है। मेरे प्रभु के बिना इस संसार में मेरे लिए एक क्षण भी बिताना असंभव है। मैं उनके साथ ही इस जीवन का अंत करूंगा। किंतु अंगद और अन्य वानर भी कहाँ रुकने वाले थे। अंगद, नल, नील और बची हुई पूरी की पूरी वानर तथा भालू सेना अपना सब कुछ त्याग कर उन्माद की स्थिति में अयोध्या की ओर दौड़ पड़ी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वो अत्यंत भावुक और अलौकिक दृश्य वर्णित है, जब राम अपने महाप्रयाण के लिए सरयू नदी के तट की ओर बढ़ रहे थे। उनके पीछे केवल अयोध्या के नर नारी ही नहीं थे, बल्कि वो पूरी वानर सेना भी रोती बिलखती चली आ रही थी। सुग्रीव ने सरयू तट पर पहुंचकर राम के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हमने आपके लिए ही ये शरीर धारण किया था। अब आपके बिना इस सूनी धरती पर रहने का कोई अर्थ नहीं है। कृपया हमें भी अपने साथ चलने की अनुमति प्रदान करें। तब भगवान राम ने पलटकर उस विशाल सेना को देखा। दरअसल वो वानर सेना कोई साधारण पशुओं की सेना नहीं थी। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा था, तब भगवान विष्णु की सहायता के लिए ब्रह्मा जी के निर्देश पर सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अंश से इन वानरों और भालुओं को जन्म दिया था। सुग्रीव स्वयं सूर्य देव के अंश थे। अंगद देवराज इंद्र के पोते थे। नल, नील विश्वकर्मा के अंश थे। इन सभी ने अपना ईश्वरीय कार्य पूरा कर लिया था। राम ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी स्वीकृति दी। इसके बाद जो हुआ वो मानव इतिहास का सबसे दिव्य और रहस्यमयी क्षण था। राम के साथ साथ सुग्रीव, अंगद और उस विशाल वानर सेना ने राम नाम का उद्घोष करते हुए सरयू नदी के पवित्र और शांत जल में प्रवेश किया। जैसे ही उन वानरों ने सरयू के शीतल जल में गोता लगाया, एक चमत्कार हुआ। उनके भौतिक वानर और भालू रूपी शरीर उसी जल में पीछे छूट गए और उनमें से अत्यंत चमकदार, दिव्य और प्रकाशमय देव स्वरूप प्रकट होने लगे। मृत्यु ने उन्हें छुआ तक नहीं, बल्कि सरयू के उस जल ने उन्हें उनके वास्तविक ईश्वरीय रूप में वापस लौटा दिया। भगवान श्री राम स्वयं अपने चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मंगल गान किया और फिर वो पूरी की पूरी सेना जो देवताओं के अंशों से बनी थी, अपने भगवान के साथ साथ वैकुंठ और अपने अपने देवलोकों की ओर प्रस्थान कर गई। इस प्रकार वो रहस्यमयी और अजेय सेना, जिसने बुराई के सबसे बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंका था, वो कहीं गायब नहीं हुई, न ही मिट्टी में मिली। उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और अंत में वापस अपने उसी ईश्वरीय स्रोत में विलीन हो गए जहां से वे उत्पन्न हुए थे। ये केवल एक सेना की कहानी नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और भक्ति की वो गाथा है जो सिखाती है कि भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो सीधे मोक्ष का द्वार खोलता है। अगर इस दिव्य गाथा को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हैं और हृदय में राम नाम की गूंज उठी है, तो इस कहानी रूपी सेतु को लाइक और शेयर करके दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट्स में बताएं कि इस वानर सेना का कौन सा वीर आपका सबसे प्रिय है और हमारे चैनल खामोश इतिहास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की।